Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास केमिस्ट्री टेक की पेयरिंग स्कीम को स्टडी करेंगे। बच्चों केमिस्ट्री टेक आपको पता है कि कैसी किताब है जो कि मैट्रिक के 3 डिसिप्लिन के अंदर पढ़ी जाती है। मैट्रिक इन एग्रीकल्चरल साइंसेज के स्टूडेंट भी इसे पढ़ते हैं, मैट्रिक इन हेल्थ साइंसेज के स्टूडेंट्स भी इसे पढ़ते हैं और मैट्रिक इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों इस लिहाज से जो है ये केमिस्ट्री टेक जो है वो एक इंपॉर्टेंट किताब है क्योंकि 3 डिसिप्लिन के अंदर स्टडी की जाती है। बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसकी पेयरिंग स्कीम को जो है वो तफसील से देखेंगे। बच्चों पेयरिंग स्कीम होती क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बच्चों पेयरिंग स्कीम असल में वो तरीकाकार है जो कि बोर्ड जो है वो पेपर सेटर को बताता है कि आपने इस तरीके से पेपर को तैयार करना है, इस चैप्टर से इतने शॉर्ट क्वेश्चंस लेने हैं, इस चैप्टर से इतने एमसीक्यूज लेने हैं और इस चैप्टर से इतने लॉन्ग क्वेश्चंस लेने हैं। तो बच्चों वो तरीकाकार वो पैटर्न जो कि बोर्ड्स की तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पेपर सेटर को पेपर बनाने वाले को प्रोवाइड किया जाता है वो पेयरिंग स्कीम कहलाता है। तो बच्चों इस साल चूंकि नई किताबें हैं तो बच्चों पैक्टा वो इदारा जो कि आपके करिकुलम को कंट्रोल करता है, ठीक है, और बोर्ड्स को हिदायत जारी करता है कि उन्होंने जो है वो पेपर्स जो है वो किस तरह से बनाने हैं। तो बच्चों पैक्टा ने आप लोगों के लिए जो है वो पेयरिंग स्कीम अनाउंस कर दी है और केमिस्ट्री टेक की पेयरिंग स्कीम को आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। बच्चों अगर आप जो है वो कंप्लीट केमिस्ट्री की बुक देखें तो कंप्लीट केमिस्ट्री की बुक से 2 चैप्टर्स जो है वो लास्ट वाले 2 चैप्टर्स उनको जो है वो डिलीट कर दिया गया है। बच्चों आपकी बुक से ऑफिशियली जो है वो कोई स्टेटमेंट नहीं है कि सिलेबस को डिलीट कर दिया गया है, कोई किसी चैप्टर को डिलीट किया गया है, लेकिन बच्चों चैप्टर नंबर 12 जो है ये आपके सिलेबस से जो है वो हज़फ कर दिया गया है। अब बच्चों कहीं पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन बच्चों जब आप इसकी पेयरिंग स्कीम देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा क्योंकि चैप्टर नंबर 12 से बच्चों ना ही आप लोगों से कोई एमसीक्यू पूछा जा रहा है, ना आप लोगों से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, ना आप लोगों से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए बच्चों तो चैप्टर नंबर 12 जो है ये आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है, या आपके सिलेबस से खत्म कर दिया गया है क्योंकि बच्चों यही चैप्टर जो है ये कंप्लीट केमिस्ट्री की बुक में भी शामिल था और वहां पर भी इस चैप्टर को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो आप जो है वो इस चैप्टर नंबर 12 को क्रॉस कर लें, इसमें से किसी भी किस्म का कोई पेपर आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब बच्चों बाकी रहेगा 11 चैप्टर्स। अब बच्चों इन 11 चैप्टर्स में से जो है वो आपका केमिस्ट्री टेक का पेपर आएगा। अब बच्चों केमिस्ट्री टेक के पेपर की जो है वो स्कीम क्या होगी बच्चों आए हम जो है उसको देखते हैं। बच्चों जो केमिस्ट्री टेक का आपका पेपर होगा ये 40 नंबर का होगा। बच्चों इसका जो आपको कुल वक्त मिलेगा वो 2 घंटे होगा। अब 40 नंबर के पेपर में 10 नंबर के एमसीक्यूज होंगे जिसके लिए आपको कुल 15 मिनट दिए जाएंगे। 30 नंबर का सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। सब्जेक्टिव टाइप पेपर से मुराद है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, और इसके लिए कुल आपको 1 घंटा 45 मिनट जो है वो दिए जाएंगे। बच्चों यूं आपका ये 40 नंबर का पेपर जो है ये 2 घंटों पर मुश्तमिल होगा। जबकि बच्चों अगर आप देखें जो कंप्लीट केमिस्ट्री का बुक का पेपर होता है वो 60 नंबर का होता है और वो 60 नंबर के पेपर को करने के लिए भी 2 ही घंटे मिलते हैं, ठीक है। तो आप देखें आपको 40 नंबर के लिए 2 घंटे मिल रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपको बच्चों टाइम की किसी भी किस्म की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके पास वाफर मिकदार के अंदर जो टाइम है वो अवेलेबल होगा। इसके बाद बच्चों आप यहाँ पर अगर पेपर पैटर्न को देखें तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को 10 एमसीक्यूज जो है वो दिए जाएंगे। बच्चों अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो गाइड करूं कि जब आपका पेपर होगा और जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को एक आंसर शीट दी जाएगी। उस आंसर शीट के पहले पेज के ऊपर आप अपना रोल नंबर और अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद बच्चों आगे उर्दू के कुछ सफात होंगे, वहां पर आप जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और जवाबी कापी के आखिरी सफे के ऊपर जो है बच्चों वो बबल्स दिए गए होंगे, 7 बबल्स की नंबरिंग दी गई होगी। तो बच्चों आपने एमसीक्यूज को मैं अगर आपको पेपर पैटर्न दिखाऊं बच्चों यहाँ पे देखें आपको एमसीक्यूज इस तरह से दिए जाएंगे। एक एमसीक्यू होगा, एक ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें उसके आगे 4 जो हैं वो ऑप्शंस हैं। आपने इस एमसीक्यू की स्टेटमेंट को रीड करना है। इन चारों ऑप्शंस में से जो आपको ऑप्शन जो है वो ठीक लगता है आपने उसी ऑप्शन का जो बबल है उसको फिल करना है। अब बच्चों बबल फिलिंग कैसे करनी है बच्चों इसकी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग लाजमी जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब बच्चों ये आपको जो है वो एक पेपर पैटर्न नजर आ रहा है कि एमसीक्यू का किस तरह से पेपर पैटर्न होगा। आपको कुल 15 मिनट दिए जाएंगे, 10 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 एमसीक्यूज आप लोगों के लिए जो है वो दिए जाएंगे। तो बच्चों ये जो है पैक्टा ने जो आपके लिए मॉडल पेपर दिया है बच्चों ये हूबहू आपकी पेयरिंग के अकॉर्डिंग है और इसी पैटर्न पर आपसे बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बच्चों अब यहाँ पे देखें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। बच्चों वो कहता है कि 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 ईच फ्रॉम चैप्टर 1 to 10। बच्चों चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक हर चैप्टर से एक एक जो है बच्चों वो एमसीक्यू पूछा जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो चैप्टर 1 से लेकर बच्चों 10 तक हर चैप्टर से जो है वो एक एक एमसीक्यू आएगा। 1 MCQ
फ्रॉम ईच चैप्टर। बच्चों ये आप अपनी बुक के ऊपर लिख लें ताकि आपको पता हो कि किस किस चैप्टर से जो है वो एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक हर चैप्टर से एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 11 से बच्चों कोई एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी एमसीक्यूज के हवाले से। अब बच्चों जब एमसीक्यू पेपर आप सॉल्व कर लेंगे तो स्टूडेंट जब आप एमसीक्यू पेपर जो है वो सॉल्व कर लेंगे तो फिर जो है वो आप वापस कर देंगे वो पेपर, और फिर बच्चों आप लोगों को अब सब्जेक्टिव टाइप का पेपर दिया जाएगा जिसमें आप लोगों के लिए जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो मौजूद होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव टाइप का पेपर है। अब ये कुल 30 नंबर का होगा बच्चों। सब्जेक्टिव टाइप का पेपर जो है ये 30 नंबर का होगा जिसके लिए आपको जो है वो 1 घंटा 45 मिनट जो है वो अलॉट किए जाएंगे। अब बच्चों इस सब्जेक्टिव टाइप पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसके 2 पोर्शन होंगे, एक क्वेश्चन नंबर 2 और बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आप लोगों से 6 सवाल पूछे जाएंगे जिनमें से आपने 4 के जवाब देने होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी बच्चों आप लोगों से 6 सवाल पूछे जाएंगे जिनमें से आपने 4 के जवाब देने होंगे। ठीक है, अब बच्चों हर शॉर्ट सवाल के 2 नंबर होंगे और यहाँ पे आपने 4 सवाल के जवाब देने हैं, तो ये जो है ये कुल 8 नंबर का होगा क्वेश्चन नंबर 2। और इसी तरह बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कुल 8 नंबर का होगा। तो यूं बच्चों आपके 16 नंबर के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो होंगे। इसके बाद बच्चों आप लोगों से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव टाइप में ही। यहाँ पे देखें आप लोगों से 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। हर लॉन्ग क्वेश्चन के आगे से 2 पार्ट होंगे, एक ए पार्ट एक बी पार्ट। इस तरह यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट और बी पार्ट। अब बच्चों आपने जो है वो इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। बच्चों अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने इसी का ए पार्ट अटेम्प्ट करना है, इसी का बी पार्ट अटेम्प्ट करना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसी का ही ए पार्ट आपने अटेम्प्ट करना होगा और इसी का ही बी पार्ट अटेम्प्ट करना होगा। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि क्वेश्चन नंबर 4 ए बी पार्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 का ए कर लिया और छठे का बी कर लिया। बच्चों अगर आप इस तरह से करेंगे तो वो सवाल जिसके आपने दोनों पोर्शन किए हैं, ए बी किए, उसके आपको नंबर मिल जाएंगे। अब इसमें से बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है और इसका आपने कर दिया बी, तो एग्जामिनर जो है बच्चों वो चेक, अब देखें एग्जामिनर जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई एग्जामिनर जो है वो दोनों को चेक करे, जिसमें आपके ज्यादा नंबर हों उसको वो काउंट कर लेगा और जिसमें आपके कम नंबर होंगे उसको वो एक्स्ट्रा में डाल देगा। लेकिन बच्चों ज्यादातर एग्जामिनर जो है वो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ए पार्ट चेक करेगा और जो बी पार्ट आपने किया छठे का उसको वो चेक भी नहीं करेगा और सीधा क्रॉस कर देगा और उसके ऊपर एक्स्ट्रा लिख देगा। तो आपने गलती कभी नहीं करनी कि एक क्वेश्चन का ए पार्ट कर दिया दूसरे का बी पार्ट कर दिया। आपने जिस क्वेश्चन का ए पार्ट करना है उसी के साथ उसी का बी पार्ट जो है वो आपने लाजमी करना है। तो आपने इस चीज का जो है वो खास ध्यान रखना है। अब बच्चों आए हम देख लेते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये किस चैप्टर से कितने पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखें बच्चों आप लोगों के लिए जो है वो पेक्टा की जानिब से हिदायत दी गई हैं कि 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ द 6। बच्चों 6 में से आपने 4 सवालात के जवाब देने होंगे। बच्चों ज़हन में रखें कि यहाँ पर ये बात जो है वो स्पेसिफाई नहीं की गई कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं आप लोगों की एक्सरसाइज से आएंगे। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखना कि आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से भी आ सकते हैं और टेक्स्ट बुक के अंदर से भी आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों बाकी बुक्स के अंदर उसने लिखा हुआ था स्पेसिफिकली कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर के एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे, लेकिन केमिस्ट्री टेक के अंदर उसने बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। तो केमिस्ट्री टेक के अंदर बच्चों आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर के अंदर से भी पूछे जा सकते हैं। तो आपने चैप्टर के अंदर के शॉर्ट क्वेश्चन को भी करना है और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को भी करना है। अब बच्चों देखें, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है ये पहले 6 चैप्टर्स को मिलाकर बनता है और हर चैप्टर से जो है वो एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो बच्चों पहले 6 चैप्टर्स जो हैं ये इक्विलिब्रिया तक, पहले 6 चैप्टर्स बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पोर्शन बनाएंगे और बच्चों हर चैप्टर से जो है वो एक एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दें तो एक 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 और एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब बच्चों देखें यहाँ पर आपके लिए चीजें जो है वो काफी जो है वो मुश्किल होती हो जाएंगी, क्योंकि देखें अब ये चैप्टर आप पूरा तैयार करेंगे तो इससे एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। हो सकता है बच्चों कोई आपने टॉपिक छोड़ दिया हो, ठीक है, जो आपने तैयार ना किया और वही शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो चैप्टर आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहे हैं वो आपने ईच एंड एवरीथिंग उसकी तैयार करनी है। क्योंकि बच्चों अगर आपने कोई भी चीज छोड़ दी और उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो आपका जो है वो चैप्टर का याद करना जो है वो सारा जाया चला जाएगा। तो आपने बच्चों यहाँ पर देखें आपने 4 नंबर के जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर चैप्टर से एक एक शॉर्ट है। तो ये आपकी मर्जी होगी, जो 4 चैप्टर आपको छोटे लगते हैं आप उन 4 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तैयार कर लें। अब ये स्टूडेंट्स की टोटली अपनी मर्जी है, टोटली उनके अपने ऊपर डिपेंडेंट है कि वो किन 4 चैप्टर्स को जो है वो चूज करते हैं। ठीक है, तो आप बच्चों अपने सलाहियतों के हिसाब से जो आपने पिछली लर्निंग की हुई है उनके एतबार से आप अपनी मेंटालिटी बना लें कि मैंने जो है वो इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चैप्टर छोटे हैं मुझे आसान लगते हैं। तो बच्चों आप उनके शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह याद कर लें और इन 6 में से आप किसी 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। अब बच्चों आगे देखें,
अगर आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों यहाँ पर चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 11 तक बच्चों ये 5 चैप्टर जो हैं यहाँ इस शॉर्ट क्वेश्चन जो है इनसे आएंगे। अब चैप्टर नंबर 2 से बच्चों 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, बाकी हर चैप्टर से जो है वो एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखें बच्चों मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है वो इसको लिख रहा हूँ। अब बच्चों चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 11 तक बच्चों देखें 12 में से एमसीक्यू भी नहीं है, शॉर्ट भी नहीं है और लॉन्ग भी नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। हालांकि ये बात उसने कहीं स्पेसिफाई नहीं की हुई, लेकिन पूरे पेपर पैटर्न में चैप्टर नंबर 12 का जिक्र नहीं है, तो इसका वाहिद मतलब यही है कि ये चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। अब बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 10 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, बाकी बच्चों एक एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बाकी चैप्टर से पूछा जाएगा। तो चैप्टर नंबर 10 बच्चों आप लोगों ने लाजमी करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब बच्चों जब आप चैप्टर नंबर 10 कर लेंगे तो आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। फिर बाकी 4 में से कोई से 2 चैप्टर जो आपका दिल करता है वो कर लें, जो आपको 2 मुश्किल लगते हैं उसको आप जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये भी आपकी अपनी मर्जी हो गई, आपको जो चैप्टर आसान लगते हैं इन 4 में से चैप्टर 7, 8, 9 और 11 में से जो 2 आपने करने हैं वो कर लें, जो 2 आपने स्किप करने हैं उसको आप स्किप कर दें, ठीक है। तो बच्चों ये जो थी ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस की थी पेयरिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। बच्चों अगर आप जो है मॉडल पेपर के ऊपर देखेंगे तो मॉडल पेपर के ऊपर एंड इसी बच्चों सीक्वेंस के हिसाब से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन जो है दिए गए हैं। तो यहाँ पे 6 शॉर्ट क्वेश्चन किए चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक जो है हर चैप्टर से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर चैप्टर 7 से लेकर 11 तक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। चैप्टर नंबर 10 से यहाँ पर 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। बच्चों इसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको जैसे कि बताया कि 3 आते हैं, आपने 2 करने होते हैं। बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पक्का जो है वो क्या हिदायत आपको देता है यहाँ पे देखें बच्चों, उसकी बड़ी वाज़ेह हिदायत हैं कि दिस सेक्शन विल कंटेन 3 क्वेश्चंस। इस सेक्शन में 3 सवाल होंगे बाइफर्केटेड। बाइफर्केटेड का मतलब होता है 2 हिस्सों में तकसीम होना, और हर सवाल जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हुआ होगा। एक उसका ए पार्ट होगा और एक उसका बी पार्ट होगा। ए पार्ट बच्चों 4 नंबर का होगा, बी पार्ट जो है वो 3 नंबर का होगा। और जो स्टूडेंट्स हैं बच्चों उन्होंने 2 क्वेश्चन इनमें से अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। अब बच्चों इसकी जो डिटेल है वो नीचे दी गई है उसने। चैप्टर नंबर 6 बच्चों यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 से लिया जाएगा, बी पार्ट जो है वो चैप्टर 2 से लिया जाएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका ए पार्ट चैप्टर 3 से आएगा, तो बी पार्ट चैप्टर 7 से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों इसका ए पार्ट चैप्टर 9 से आएगा और बी पार्ट जो है वो चैप्टर 11 से आएगा। अब बच्चों मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को बुक से भी दिखा दूं 1 और 2 का पेयर बन रहा है बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से, तो यहाँ पे देखें 1 और 2, तो मैं यहाँ पे बच्चों 1 और 2 के यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इन दोनों का जो है लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर बन रहा है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो 1 और 2 आप जब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे तो यहाँ से आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। अब नीचे वाले 4 चैप्टर में से बच्चों किसी 2 चैप्टर को आपको शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे। और अगर बच्चों आप पेयरिंग स्कीम देखें तो पेयरिंग स्कीम में बच्चों 3 और 7 में से लॉन्ग है। इसका मतलब ये है बच्चों आपको जो 3 है, ठीक है, ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा अच्छी तरह से अगर आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो 3, और उसके बाद बच्चों ये जो 7 है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ से बच्चों आप लोगों से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पहला, दूसरा और तीसरा आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें। बच्चों जब आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो आगे वाले 3 में से जब आप कोई भी एक चैप्टर शॉर्ट के लिए मजीद तैयार कर लें, ठीक है। फर्ज करें आपने स्टाइकोमेट्री कर लिया तो इनर्जेटिक्स और इक्विलिब्रिया जो है ये आपके निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ से ना आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आना है और शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों आपने ऊपर वाले 4 चैप्टर के मुकम्मल हो गए, तो ये 2 चैप्टर आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। तो बच्चों ये मैंने सिर्फ आपको एक तजवीज़ दी है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपनी जो आपको बेहतर लगती है चीज़ें, जिस तरह से आपको बेहतर लगती हैं उस तरह से जो है वो आप अपने चैप्टर्स को अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 9 और 11 से है। तो 9 और 11 से बच्चों आपका थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। 9 जो है ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स, और 11 जो है बच्चों हाइड्रोकार्बन। यहाँ से आप लोगों से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चों आप लोग जो है उसको मार्क कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को इस पेयरिंग स्कीम की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। आप यहाँ से बच्चों देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं ये एग्जैक्ट जो है बच्चों वो आप लोगों की पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग है, और इसी पैटर्न पर आप लोगों से बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बच्चों अगर आपका इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तमाम क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।